अब मैं भाग आदर्श समाज का 54 आदर्श समाज का 54 भाग आदर्श समाज का भाग 54 बताने का प्रयास करूँगा। जिंदगी चलने का नाम है, मौत हारने का नाम है। जिंदगी चलने का नाम है, मौत हारने का नाम है। जब मनुष्य किसी चीज़ पे विजय प्राप्त कर लेता है तो अपने को हीरो समझने लगता है। जब मनुष्य युद्ध में दुश्मनों को परास्त करके उस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो अपने को हीरो समझने लगता है, और समझना भी चाहिए। जिंदगी चलने का नाम है, जैसा कि मैंने कहा, जिंदगी चरई बहती चरई बहती चरई बहती धीरे धीरे चलती रहती है। लेकिन जब मनुष्य काम करते 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 थक जाता, हताश हो जाता है, तो उसे लगता है अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर जब अंत में और ज़्यादा हताश हो जाता है, चलने से असमर्थ हो जाता है, तो उस समय मनुष्य फिर परमपिता परमात्मा को याद करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे इस संसार से ले चलो। जब बुढ़ापा आ जाता है, बूढ़ा व्यक्ति पलंग पर सोया रहता है, खटिया पर पड़ा रहता है, चलने से असमर्थ हो जाता है, खटिया पर से उठ नहीं पाता है, पानी नहीं पी पाता है, भोजन तक नहीं कर पाता है। कोई उठाने वाला होना चाहिए, कोई भोजन कराने वाला होना चाहिए, कोई पानी पिलाने वाला होना चाहिए। उस स्थिति में वो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है अब मैं करूं तो क्या करूं। जब व्यक्ति परेशान हो जाता है अपने जीवन से, तो अंत में मौत को इंतज़ार करता है, मौत को बुलाता है। लेकिन जब मौत आती नहीं है, मृत्यु आती नहीं है, तो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। जब परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं, परिवार के लोग सेवा करना नहीं चाहते हैं, परिवार के लोग भोजन तक देना नहीं चाहते हैं, परिवार के लोग पानी पिलाना नहीं चाहते हैं, और परिवार के लोग जब कहते हैं कि बुढ़ा पड़ा पड़ा केवल खाता है, कुछ करता नहीं है, उस समय उस वृद्धों की आंखों से आंसू गिरने लगते, बहने लगते। उन बूढ़े लोगों की आंखों से आंसू गिरने लगते, बहने लगते हैं, और फिर विचार करते हैं कि अब मेरा संसार में कौन है। फिर उस समय वो बूढ़े व्यक्ति अपने बीते हुए समय को याद करते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति याद करता है कि वो मेरे परिवार के सदस्यों, जब तुम मेरे पुत्र के रूप में थे, मैंने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, तुम्हारी सेवा की, तुम्हें कंधों पर बैठा करके घुमाता था। तुम जब नग्न अवस्था में रहते थे बचपन में, तुम्हें कपड़े पहनाता था और फिर नहलवाता था, खिलाता था अपने हाथों से। कि आज तुम मुझे हे दृष्टि से देख रहे हो। उस समय बहुत रोना आता है, और वास्तव में यह सत्य है। उस समय लगता है कि संसार में पुत्र ना होता तो ठीक रहता, ऐसी अकेली ज़िंदगी हमारी व्यतीत हो जाती, वो ठीक रहता। कि जिस पुत्र के लिए मैंने इतना किया, आज वो पुत्र एक रोटी देने के लिए तैयार नहीं है, मेरी सेवा करने को तैयार नहीं है। उस समय वह बूढ़ा व्यक्ति
फिर परमपिता परमात्मा को याद करता है और कहता है कि हे ईश्वर, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मुझे ले चलो। और बुढ़ापे में ही पुत्र की पहचान होती है, बुढ़ापे में ही बेटियों की पहचान होती है, बुढ़ापे में ही पुत्र वधू की पहचान होती है। आदि ये सब सेवा नहीं करते तो उस समय लगता है कि जो हमने महल बनाए हैं व्यर्थ है, जो हमने खेत खरीदे हैं ये व्यर्थ है, बेकार है। इससे अच्छा तो हम किसी गरीब को दान दे देते तो कम से कम वो मुझे याद तो करता। किसी निर्धन व्यक्तियों को धन बांट देते या धन दे देते, किसी निर्धन व्यक्तियों में धन बांट देते तो कम से कम याद तो मुझे करता, हमें दुआ तो देता। लेकिन जिसके लिए मैंने जो कुछ किया है सब कुछ लुटा दिया, घर बनवा दिए, महल बनवा दिए, खेत खरीद दिए, पूरी ज़िंदगी लुटा दी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पूरी जवानी लुटा दी परिवार के पालने पोषणे में। आज वो परिवार हमें धिक्कार रहा है, धुतकार रहा है और कहता है कि कौन तुम्हारा है इस संसार में। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि जब मैं जवान था, उसमें बच्चों को पाल रहा था, उस समय मैंने नहीं समझा था कि मेरा कौन है कौन नहीं, मैंने सोचा था अपना है। लेकिन आज जब हम खटिए पर पड़े हुए हैं, बुढ़ापा आ चुका है, पलंग पर सोया हुआ हूँ, चलने से असमर्थ चलने से असमर्थ हूँ, खाने से असमर्थ हूँ, पानी पीने से असमर्थ हूँ, तो आज यही परिवार जिसको मैंने पाला पोसा और जवान किया, जिसके लिए खेत खरीदे, जिसके लिए महल बनाए, आज वही लोग हमें दुत्कार रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कौन यहाँ पर है, ये बुढ़ा जल्दी मरता भी नहीं है। तब हमें अपने जीवन को कोसना पड़ता है। इससे साबित होता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के यार हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि मतलब निकल गया है हम पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है हम पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है हम पहचानते नहीं, तुम जा रहे हो कैसे, तुम जा रहे हो कैसे हम जानते नहीं। मतलब निकल गया है पहचानते नहीं, तुम जा रहे हो कैसे हम जानते नहीं। तो कहने का मेरा यही आशय है कि ज़िंदगी जीने का नाम है, चलने का नाम है। जब तक ज़िंदगी में आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, चलने में समर्थ, तब तक ज़िंदगी आपके साथ है। जहाँ आप बिस्तर पे लेट गए, बुढ़ापा आ गया, चलने समर्थ हो गए, तो रुकने का नाम मृत्यु है। अब ठहरे। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो दुनिया के लोगों जिंदगी में कुछ करके जाना चाहिए। कम से कम कुछ करो या ना करो, अपने जीवन में आदर्श गुणों का धारण करो, आदर्श गुणों को अपनाओ और अपने आदर्श गुणों के द्वारा समाज को भी आदर्श समाज बनाने का प्रयास करो, राष्ट्र को आदर्श राष्ट्र बनाने का प्रयास करो, विश्व को आदर्श विश्व बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। तब कहीं आपका जीवन जो है सार्थक है। और जैसा कि मैंने कहा, विश्व का अपना समाज आदर्श समाज है, जिसको मैंने गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय सिराथू इलाहाबाद में बैठ कर के एक सभा की थी और मैंने विश्व का अपना समाज आदर्श समाज की स्थापना 14 जनवरी 1999 को की थी। मैं समझता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक आदर्श समाज के साथ जुड़ें और इस समाज को
आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं लगातार इन्हीं विषयों पर जो है अपने प्रवचन दे रहा हूँ। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहाँ तक मेरी शक्ति है मैं आदर्श समाज को फैलाने में लगा हुआ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और इस समाज को, आदर्श समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जब ऐसा आप काम करेंगे तो निश्चित आपका परिवार आदर्श परिवार होगा, आदर्श समाज या समाज आदर्श समाज होगा और यह देश आदर्श राष्ट्र होगा। तब हमारे ऋषि मुनियों के जो सपने वो साकार हो सकेगा। ये थी।